अस्सलाम वालेकुम। सलाम कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और अब मैं वो पॉइंट्स आपको बताने लगा हूँ जो कि आपको पता है एमओडी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई हैं। एमओडी डिपार्टमेंट में किसने अप्लाई किया? आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया गुड़िया? सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए क्यों अप्लाई किया? उससे नीचे पोस्ट पे क्यों नहीं? कहाँ से आए हो गुड़िया? आप कसूर से हैं। कितने बजे चली थी आप वहाँ से? क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा, कितने मंथ से आप कांटेक्ट में हैं मेरे से? कितने हो गए? खड़े हो जाओ। यस बेटा बताएं। सर मेरी लास्ट मीटिंग तो आपसे 1 साल पहले हुई थी, लेकिन मैं आपसे तब से उससे पहले आपसे कांटेक्ट में हूँ। पहले व्हाट्सएप पे किस टाइम ये तस्वीर सेंड की थी? जी बिल्कुल सर, वही है। अच्छा, आप में कोई एक लड़का बैठा है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं उसकी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। उसने एसएमएस में मुझे पता नहीं क्या कुछ लिखा था सीट कंफर्म कराने के लिए। ठीक है, आप हो वो? क्या लिखा था आपने? नहीं, जिसने कहा था मुझे कुर्सी ना मिले मैं नीचे बैठ जाऊंगा। आपसे खड़े हो ना यार, इसके लिए क्लैपिंग करो। क्या लिखा था? बड़ा खूबसूरत, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। इतना खूबसूरत आपने बात ली। क्या लिखा था आपने? सर कहा था कि सीट अगर ना कंफर्म हुई तो नीचे बैठ जाऊंगा, कुर्सी ना मिले कोई बात नहीं। वेल डन यार, वन टाइम और क्लैपिंग करो इसके लिए यार। बहुत बड़ी बात है कि इस चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। कह रहे हैं भैया अटेंड, आप बुलाते हैं लोगों को। अच्छा सिद्रा, आपने तैयारी करनी है किसकी? सब इंस्पेक्टर एमओडी के लिए। ठीक है, बैठे हैं, पॉइंट्स लिख लें। अच्छा, एमओडी का टेस्ट की डेट आपको पता चली है? लिख लें डेट, 6 या 10 अक्टूबर के दरमियान होगा। ठीक है, जो ऑडियंस सुन रही है उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें क्लर्क की जो सीट्स आई हुई हैं, यूडीसी की, एलडीसी की डिफरेंट सीट्स हैं, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। आपकी सब इंस्पेक्टर की तो सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है ना? अभी क्या प्रिपरेशन किया आपने सब इंस्पेक्टर की? कुछ याद किया आपने अभी तक? कुछ भी नहीं याद किया? लिखवाना शुरू करूँ। किसी ने अप्लाई तो नहीं किया एमओडी में? किसी ने नहीं अप्लाई किया? ये आपने नहीं लिखना, ये उसे लिखना। तो ठीक है, वो एक इस्लामाबाद गया था सेशन करने। आप जैसे एक लड़की थी वहाँ पर, ठीक है, वो हर एक के टेस्ट के बारे में लिखी जा रही थी। और मैंने उससे पूछा कि आप क्यों लिख रहे हो? तो कह रही सर इल्म फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ठीक है, लिख लेना आप भी जो पॉइंट आपको सही लगे, क्योंकि वो इंसान को कभी नुकसान नहीं देता। और ये भी कुछ पता नहीं होता, बेइंतहा बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट में फेल हो जाते हैं और वही बगैर तैयारी करे फिर वो पीपीएससी में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ रेकमेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो नॉलेज उनका वहाँ यूज़ हो जाता है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। बेटा सब इंस्पेक्टर वाले में इंग्लिश का पोर्शन आएगा। इंग्लिश में आप पॉइंट्स लिख लें। इंग्लिश में आपके इडियम्स होंगे और फ्रेजेस होंगे। इडियम्स कौन से करने हैं? ठीक है, इडियम्स को फ्रेजेस कहते हैं। इडियम्स कौन से करने हैं बता देता हूँ आपको। आपने सेकेंडरी की बुक ओपन करनी है। ठीक है, उसके एंड पे एमसीक्यूज दिए होते हैं, ओल्ड पेपर्स के जोन से होते हैं। उसके अंदर जो इडियम्स दिए होते हैं, राइट, सिर्फ वही इडियम्स आपने याद करने हैं। सारे का सारा वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, इस्लामियात। इस्लामियात के आपके सारे सवाल गज़वे से आएंगे। गज़वा बदर, गज़वा खंदक, उन्हें पढ़ना है। अरकान इस्लाम, हज, उम्रा वगैरह इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, आपका जो करंट अफेयर है, जो इन्हें मैंने करंट अफेयर बताया वो आपने ज़रा भी नहीं याद करना। आपका सारा ओल्ड आएगा, यानी कि करंट आएगा नहीं, ओल्ड अफेयर कहते हैं आप इसे। ठीक है, करंट अफेयर का आपको कोई सवाल मुश्किल ही शायद आए, सारे के सारे पुराने सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे कि बरसगीर के मतलब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। वाइसराय लॉर्ड मंटो ने कौन सा एक्ट पास किया था, कश्मीर का मसला क्या था, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा एक पोर्शन आपका इंग्लिश में पैराग्राफ का आएगा। वो किस तरह का करना है आपने? वो कंप्रीहेंशन टाइप होगा, यानी कि एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के नीचे जाके ऑप्शंस होंगे। अब वो पैराग्राफ आप पढ़ेंगी, देन ही आपको वो क्वेश्चन समझ आएगा, देन ही आप उस ऑप्शन को टिक कर पाएंगी। अगर आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा तो आप फेल हो जाएंगी। इधर देखो सिद्रा, अगर आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो आप क्या हो जाएंगी? फेल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पैराग्राफ पढ़ना नहीं है और क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन कैसे लगाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेज। मैक्सिमम बच्चे फेल क्यों होते हैं? समझ आ रही बेटा मेरी बात? सब मैक्सिमम बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पेपर पूरा आता होता है, लेकिन 50 सवाल करने के बाद बाकी 40-50 के लिए टाइम नहीं बचता। यार उस असिस्टेंट को मैंने ये बताना था कि गप्पे नहीं मारनी, फ़ोन पे वापस भी आना है। वो लम्बे वो लेने चला गया होगा। ठीक है, तो ये बड़ा मसला है। और आप में से जब भी मुझे कोई फ़ोन किया करें ना, 1 मिनट के अंदर बात बता दिया करें। ठीक है, फटाफट।
ज़ेर आपको ये आ रहा तो नहीं? अच्छा, कहाँ तक पहुँचे भैया? करीब है? ठीक है, मुझे लग रहा था मैं क्या आप लेने ना चले गए हो। अच्छा, वीडियो तो चल रही है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी कौन से पॉइंट पे है? पैराग्राफ पे। अब ये पैराग्राफ वाला पॉइंट समझ लें आप लोग, अगर आपको कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े। आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, आपने ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन जैसे 1 है इमरान, ऑप्शन 2 है अली, ऑप्शन सी है अनवर। आपने इमरान को पढ़ा, पैराग्राफ में देखना इमरान है नहीं है, अनवर है नहीं है, अली है, अली ऑप्शन होगा। यानी आपने क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उन्हें पढ़ना है और उन्हें उस पैराग्राफ में क्या करना है? ढूंढना है। अगर वो आंसर आपको पैराग्राफ मिल जाए तो वही आंसर होगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला शख्स कभी भी वो ऑप्शन नहीं देगा जो क्वेश्चन के जो पैराग्राफ के अंदर नहीं होगा। वो एक ऑप्शन लाजमी ऐसा देगा जो पैराग्राफ के अंदर होगा, जो वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। तो पैराग्राफ पढ़ने में वक्त को ज़ाया नहीं करना। शॉर्टकट की समझ आ गई आपको? लास्ट पॉइंट आपका सब इंस्पेक्टर वालों के लिए, सेलेक्ट कैसे होना है? ठीक है, आए सेलेक्ट कैसे होना है? मेरे शूज़ भी आए तो बता देना, ठीक है? 2013 और 2015 लिखने, 2013 और 2015 का आपने ऑल पेपर लेना है सब इंस्पेक्टर का। अब बेटा जो बात बता रहा हूँ ना, अगर जो आपने कर लिया ना सीधा बेटा, तो आपने मुझे कॉल करनी है और कहना है कि सर आई हैव डन माई वर्क, आप मुझे बताएं कब आना है। सेशन हो ना, मैं आपसे मुलाकात कर लूँगा। समझ आ गई? अब जो मैं आपको काम देने लगा हूँ वो अगर आपने कर लिया तो कौन कौन से ऑल पेपर लेने हैं आपने? 15, 13 और 15 का आपने पेपर पकड़ लिया, ठीक है? पेपर आपने रख लिया अपने पास। जो पॉइंट बताने लगा हूँ इसे गौर से कर लेना, अगर रेकमेंड होना है तो। मैं बार बार इसलिए बार रिपीट करता हूँ कि आप सुन लेते हो, करते नहीं हो बाद में। आए अंदर बुलाते रहना। पेपर रख लिया 2013 2015 का, ठीक है? बुला लें। अच्छा, 2013 2015 का पेपर देख लिया आपने? पेपर देखने के बाद आपने क्या करना है? उसके सारे क्वेश्चंस को उतार लेना है एक रजिस्टर पे। उतार लिया? उतारने के बाद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने रिमूव कर देना है। पेंसिल से काट दिया। अब सिर्फ क्या रह गए हैं? ऑप्शंस रह गए हैं। क्या रह गए हैं? ऑप्शन। उन सारे ऑप्शन को उठाना है, एक पेज पे लिख देना है, सीक्वेंस A B C D लिख दिया। और हर ऑप्शन के बारे में एक एक लाइन आपने फाइंड आउट करनी है गूगल से। वो करने के बाद मिनिमम 120-130 MCQs बनेंगे आपके। आपने भी SMS करने के सर आई हैव डन माय वर्क, आप आ जाना, आप टॉप 10 में आओगे इंशाल्लाह। समझ आई मेरी बात? बाकी आगे अल्लाह बेहतर करने वाला है, लेकिन जो मैंने भी आपको काम दिया है इट्स टू मच टफ, लेकिन जब आप कर सकते हो नामुमकिन नहीं है। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी सब इंस्पेक्टर सिद्रा के साथ। अल्लाह हाफिज़।